कराची में बेखौफ डाकुओं ने एक और घर के चिराग को बुझा दिया। कोरंगी अल्लाहवाला टाउन में बीबीए के तालिब इल्म को डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल कर दिया गया। वालिद का कहना था कि बैरून मुल्क से आने वाले शागिर्दों को अपनी लिखी गई किताब की प्रेजेंटेशन देनी थी, लेकिन डाकुओं ने इससे ख्वाब छीन लिया है। कराची में बेखौफ डाकुओं ने एक और घर के चिराग को बुझा दिया। कोरंगी अल्लाहवाला टाउन में बीबीए के तालिब इल्म को डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल कर दिया गया। वालिद का कहना था कि बैरून मुल्क से आने वाले शागिर्दों को अपनी लिखी गई किताब की प्रेजेंटेशन देनी थी, लेकिन डाकू ने उससे ख्वाब छीन लिया है। कराची में बेखौफ डाकू ने एक और घर के चिराग को बुझा दिया। कोरंगी अल्लाहवाला टाउन में बीबीए के तालिब इल्म को डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल कर दिया गया। वालिद का कहना था कि बैरून मुल्क से आने वाले शागिर्दों को अपनी लिखी गई किताब की प्रेजेंटेशन देनी थी, लेकिन डाकुओं ने मेरे बेटे से उसका ख्वाब छीन लिया है। 22 साला लारेब की किताब की रोनामाई कल है। मेरे बेटे को बैरून मुल्क से आने वाले शागिर्दों को अपनी लिखी गई किताब की प्रेजेंटेशन देनी थी। डाकू ने मेरे बेटे का ख्वाब छीन लिया। लारेब को मोबाइल छीनने के दौरान मुज़ाहमत करने पर कत्ल किया गया। मकतूल लारेब 4 बहन भाइयों में सबसे बड़ा था। लारेब निजी यूनिवर्सिटी में बीबीए फाइनल का तालिब इल्म था। मेरे भाई की अगले साल शादी थी। घर में शादी की तैयारियां चल रही थी। बहन की जानिब से कहा गया मेरे भाई को बैरून मुल्क जाना था। पढ़े लिखे नौजवानों का कत्ल होता रहा तो पाकिस्तान का नुकसान होगा। उसके लारेब के दोस्त की जानिब से कहा गया है मकतूल लारेब की नमाज जनाजा बाद नमाज असर अल्लाहवाला टाउन की मकामी मस्जिद में अदा की जाएगी। मुल्ज़िमान ने गली में पहले एक लड़की को लूटा, फिर लारेब को लूटने की कोशिश की। पुलिस मुज़ाहमत करने पर 2 गोलियां चलाई। एक गोली लारेब को आंख के पास लगी जो जानलेवा साबित हुई है, पुलिस की जानिब से बताया गया है। और जाए वक़्वा से पिस्तौल का खौल भी मिला है। इतराफ़ की सीसीटीवी फुटेज हासिल करके मुल्ज़िमान की तलाश की जा रही है। ये वाक़या आज तो पेश आया। कराची में बेखौफ डाकुओं ने एक और घर के चिराग को बुझा दिया। कोरंगी अल्लाहवाला टाउन में बीबीए के तालिब इल्म को डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल कर दिया गया है। वालिद का कहना था कि बैरून मुल्क से आने वाले शागिर्दों को अपनी लिखी गई किताब की प्रेजेंटेशन देनी थी, लेकिन डाकू ने मेरे बेटे से उसका ख्वाब छीन लिया है। 22 साला लारेब की किताब की रोनामाई कल थी। मेरे बेटे को बैरून मुल्क से आने वाले शागिर्दों को अपनी लिखी गई किताब की प्रेजेंटेशन देनी थी। वालिद ने कहा कि डाकू ने मेरे बेटे का ख्वाब छीन लिया है। लारेब को मोबाइल छीनने के दौरान मुज़ाहमत पर कत्ल किया गया है। और जबकि मकतूल लारेब 4 बहन भाइयों में सबसे बड़ा था। बहन की जानिब से कहा गया है, जबकि लवाहिकीन का कहना है कि लारेब निजी यूनिवर्सिटी में बीबीए फाइनल का तालिब इल्म था। और ये भी बताया गया है कि अगले साल लारेब की शादी थी और घर में शादी की तैयारियां जारी थी, जबकि बैरून मुल्क भी जाना था लारेब को। पढ़े लिखे नौजवानों का कत्ल होता रहा तो पाकिस्तान का नुकसान होगा। इसी पर आपको बताएं लारेब के वालिद के साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं शाहज़ेब हुसैन, उनसे मज़ीद तफसीलात लेंगे। शाहज़ेब बताइए। मैं इस वक्त रिपोर्ट कर रहा हूँ, लारेब के वालिदैन के साथ मौजूद हूँ जो कि कोरंगी अल्लाहवाला टाउन के रिहायशी हैं। गुज़िश्ता रात मुबैना तौर पर डकैती मुज़ाहमत पर लारेब को डाकू ने जो है गोली का निशाना बनाया जो उसके चेहरे पर लगी और जो जानलेवा साबित हुई। मकतूल के वालिद हुसैन भाई हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं क्या वाक़या पेश आया था, किस मुकाम पर उसको जो है मुज़ाहमत की गई और क्या मुतालबा करना चाहेंगे। मुतालबा हमने क्या करना है, मुतालबे के काबिल तो हमारी अवाम रही नहीं जो हम मुतालबा करें। हमारी अवाम तो सिर्फ गोलियां खाने के लिए रही है। आज मेरा बच्चा गया है, कल किसी और का जाएगा, उससे पहले पता नहीं कितने लोगों के बच्चे जा चुके हैं। हमारे सिक्योरिटी इदारों ने क्या किया, आज भी एक आम शरीफ आदमी डरता है घर आने से, और वो जो डकैत हैं वो असला लिए सरेआम रोड पे घूमते हैं, सरेआम डकैती करते हैं, सरेआम लेके चले जाते हैं। कोई उनको ना रोकने वाला ना उनको पूछने वाला है और लोगों की ज़िंदगियाँ उजाड़ते हैं वो। अगर हमारे सिक्योरिटी इदारे वगैरह ये वो अगर फार्म में हो और अगर हमारी गवर्नमेंट अगर इस मामले पे अगर कोई एक्शन ले तो ये परेशानियाँ थोड़ी हों। हमारी गवर्नमेंट या तो इसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है उनको कि कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है। जी बताएगा कि लारेब के हवाले से बताया जा रहा है कि वो बिज़नेस की कोई किताब लिख रहे थे और इसके हवाले से उनको लिख रहे नहीं थे, उसने लिख दी थी। कल उसकी किताब की रोनुमाई है, विचुअल यूनिवर्सिटी में 6 तारीख की डेट है और पता नहीं दुनिया के कौन कौन से मुल्कों से स्टूडेंट और तालिबान आ रहे हैं, तालिब इल्म और असातिज़ा आ रहे हैं उसकी रोनुमाई के लिए।
कल 6 तारीख है, एक सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, मलेशिया से, पता नहीं कहाँ कहाँ मुझे बताता था वो कि पापा वहाँ से आ रहे हैं, वहाँ से आ रहे हैं, वहाँ से आ रहे हैं। तो 6 तारीख को बता रहा था कि सुबह 11 बजे मुझे लेने भी जाना है एयरपोर्ट उनको। यहाँ से हम यूनिवर्सिटी जाएंगे, यूनिवर्सिटी से तमाम लोग जाएंगे उनको लेने के लिए, तो मुझे रात देर हो जाएगी, परेशान मत होना। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं है, तुम जाओ। और फिर उसने एक पेज जो था उसका जो फर्स्ट पेज बनाया हुआ था, वो कह रहा था कि ये मैंने कहा ये जब बुक पूरी दे दी है उनको तो ये फर्स्ट पेज भी दे दो। कह रहा नहीं पापा ये सीक्रेट है, ये वहीं पर ही जाके दूंगा, जब रोनुमा योगी किताब के तमाम लोग आएंगे उस वक्त उनको दूंगा, ताकि वो जो है ना वो उसी टाइम पे प्रिंटर अपना लेकर आते हैं साथ, वो प्रिंट करके फिर उस पर लगाएंगे। हमें क्या पता था, हम तो बड़ा खुश हो रहे थे कि मेरे बच्चे की किताब रोनुमा योगी वो दुनिया देखेगी और हम टीवियों पे देखेंगे बैठ के। मैं बार बार पूछता था कौन कौन से चैनल आएंगे, कह रहे हैं पापा भी ये तो जब जाएंगे तो फिर बताऊंगा मैं आपको। हमें क्या पता था कि किताब तो उसकी यहीं रहेगी लेकिन उसकी अपनी तस्वीर चलेगी, और वो भी आखिरी, और वो भी इस हाल के अंदर। चेहरा लहूलुहान हुआ और उसका बच्चे का, जो आप देख नहीं सकते। जी बिल्कुल इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, और पुलिस की जानिब से जो है अब भी यही दावा किया जाता है कि स्ट्रीट क्राइम की वारदातों का जो जिन बेकाबू हो चुको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। जी।